कल बाद से वापस आ गए हम। वापस आते से आते इतना टाइम लग गया, मतलब पहले तो ट्रेन हमें टाइम पे मिल गई। चलो हमने पहले वहाँ पर खाया, 1:30 के आसपास निकले थे। वहाँ पर हमने 5 गाइस में से शेक लिया था। मैंने लिया था, कौन सा शेक लिया था? हाँ, बिस्कॉफ मिल्क शेक लिया था, और मेरी बहन ने लिया था स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और एक सैंडविच लेके, यहाँ पर सैंडविच होता है बर्गर को बोलते हैं यहाँ सैंडविच। तो सैंडविच लेके फिर हम चले गए स्टेशन की तरफ। 5 मिनट का वेट था, क्योंकि हमने ले रखी थी टिकट कि किसी भी समय हम जा सकते हैं ट्रेन में। तो फिर जैसे हम गए वहाँ 10 मिनट का वेट था, क्योंकि हमने टाइम देख लिया था कि किस समय आएगी, तो उस हिसाब से हम गए थे। फिर हमें ट्रेन 10 मिनट में मिल गई, बैठ गए। पर वापस आते आते एक जगह पे अटक गई ट्रेन। पता नहीं क्यों रुकी थी, रीज़न पता नहीं, क्योंकि मैं तो गाने सुन रहा था अपनी बहन के ईयरपॉड से। मैं तो गरीब हूँ भाई, मैं तो LG के हेडसेट्स यूज़ करता हूँ। मेरी बहन है एप्पल के सारे प्रोडक्ट, मैं सैमसंग वाला, वो एप्पल वाली। तो भैया फिर हम अटक गए थे रास्ते में। फिर वापस पहुँचते यहाँ पर शायद से 4 बज गए थे। फिर जब वापस आ रहे थे फिर एक और दिक्कत हो गई। फिर दिक्कत क्या हुई, वो नहीं चल रही थी, क्या नाम है, ट्यूब। मैंने अपनी बहन को बोला कि हम वहाँ से चलते, क्या नाम है, हैमरस्मिथ से, क्योंकि जहाँ पर हम उतरे थे पैडिंगटन, वहाँ से सारी लाइन्स 3-4 लाइन जाती है। तो फिर मैंने बोला अपनी बहन को कि हम हैमरस्मिथ चलते, पर मेरी बहन को थी चुल, सबने चलानी होती है। तो फिर उसने बोला कि हम तो उसी से जाएंगे जिससे हम आए थे यहाँ स्टेशन की तरफ। मैंने कहा ठीक है चल ले। फिर हम वहाँ जा रहे थे, जिस वाली पे हमें जाना था वाली आ तो रही थी, पर वो उस स्टेशन तक नहीं आ रही थी जहाँ हमें जाना था। हमें जाना था वेम्बली सेंट्रल तक। वो उसके एक स्टेशन पहले उतर रुक रही थी, या फिर 2-3 स्टेशन पहले क्वींस वे पे, हमें पता नहीं, क्योंकि मैप्स पे तो दिखाता है कि ये जा रही है पूरे पे। अब फिर हम बैठे हुए वहाँ पर एक मस्त हमारे पास साथ वो भी हुआ कि मतलब एक बुढ़े अंकल आंटी थे, बड़े क्यूट थे। तो मैं तो बैठा हुआ था, मेरी बहन ने फिर मेरे को याद दिलाया कि उन्हें बोल दे बैठ जाए और तू हट जा। फिर मैं उठा, मैंने कहा बैठो, मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश में बोला था क्योंकि यहाँ के लोग थे। तो मैंने कहा सिट, पर वो ऐसे बोल रहे कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर आंटी तो बैठ गई थी। फिर आंटी बोल रही थी कि अरे बैठ जाओ, इतनी देर से खड़े हो, वहाँ पता नहीं कहीं से आए थे दूर से। फिर उन्होंने ही बताया हमें कि इसी वाली पे चढ़ जाओ जो आएगी, क्वींस वे या कुछ भी ऐसी जगह है, नाम मेरे को कंफर्म याद नहीं। तो इसी पे बैठ जाओ, फिर जहाँ रुकेगी वहाँ उतर के वहाँ से चेंज कर लेना, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि वहाँ से कहाँ से चेंज होगी, क्योंकि मैं इस वाली से कभी गया नहीं। क्या नाम, बेकल्लू थी शायद, हाँ बेकल्लू से कभी गया नहीं। फिर हम चढ़ गए, फिर हम आंटी के साथ ही उतरे। फिर मैं मोबाइल पे चेक कर रहा था कि यहाँ से कैसे जाना है। तो आंटी ने, बड़ी क्यूट आंटी थी, शायद से चाइनीज़, मतलब जापानीज़ थी या चाइनीज़ पता नहीं, तो बड़ी क्यूट थी। उन्होंने बोला हमें कि यहाँ पर है, यही है, मतलब जहाँ हम उतरे थे उसी के अपोजिट वाला ट्रैक था, तो वहीं खड़े होना था उसी प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने कहा इसी वाली पाएगी। मैंने कहा सही है। फिर हम उस वाली पे चढ़े, 2-3 स्टेशन जाके फैमिली सेंटर गए। फिर फैमिली सेंटर पे हम बस का वेट करने में फंस गए। पूरा दिन ख़राब भाई। हम वहाँ पर बस का वेट कर रहे थे, तो पहले तो आई नहीं रही थी हमारी, हमें चढ़ना था 92 पे, सारी आ रही, मतलब 3 बार एक ही बस आ गई जो जहाँ हमें नहीं जाना था। हमें जाना था गेंसब्रो, कुछ ऐसी जगह है मुझे नाम ही याद नहीं थे हमें, मतलब वो सडबरी, कौन सा है वो, सडबरी हिल, हाँ सडबरी हिल स्टेशन के एकदम अपोजिट में है वो बस स्टेशन। तो हमें वहाँ उतरना था, क्योंकि हमें घर जाना था वहाँ से, मतलब हम डायरेक्ट बस लेके घर के सामने उतर सकते थे, पर हमें वो लेना था, क्या नाम है, डस्टबिन वाले जो पॉलीथीन होते हैं। तो वहाँ पर हमारे स्टेशन के बगल में ही है एक शॉप, आइसलैंड, बड़ी सी। अभी जाऊँगा वहाँ, दिखाऊँगा कि कैसा है वो। तो वहाँ पर हम गए, बस आई नहीं रही थी। पूरे आधे घंटे खड़े रहने के बाद शायद फिर बस आई। फिर हम बैठे, और मैं बैठा सबसे टॉप पे, एकदम सबसे आगे, जहाँ से बिल्कुल नीचे दिखता है, और एकदम धूप में। यहाँ पर धूप आ रही है आजकल, अभी तो सही है, पर कल बड़ी धूप थी, गर्मी एकदम, शीशे में बिल्कुल गर्म, तपती गर्म में हम बैठ गए। फिर हम वापस आए, फिर हमने पॉलीथीन खरीदा, और फिर हम घर आके सो गए। मतलब मैं तो नहीं सोया था, मैं तो देख रहा था हमने जो खरीदा है। मैंने बच्चों वाली चीज़ें खरीदा, बोलने का मन भी नहीं कर रहा, पर मस्त है मतलब। और यहाँ आता था छोटे में बाकुगान, जिसमें छोटी सी बॉल्स होती थी, फिर उसको फेंकते थे, फिर उसमें से मॉन्स्टर टाइप निकलते, फिर वो लड़ते थे बेब्लेड की तरह, पर वो बाकुगान बोलते थे, उसे बेब्लेड नहीं होता। तो वही है, वो ट्रांसफॉर्म होता है जब स्टील उसके पीछे मैग्नेट पे टच होता है। तो भाई मस्त, सॉरी हूँ मैं बच्चा मान लिया। तो वही है, फिर घर आए, मैंने फालतूपंतियाँ करी। जानवी ने मैगी बनाई, मैगी बड़ी स्वाद बनाई, फिर मैगी खाई। मैंने उसको समोसे गर्म किए, समोसे खाए। फिर वो मेरे को परेशान करती है भाई। मैं चले जाता हूँ ड्राइंग रूम में बैठे रहता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ अपना।
कल मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि कल मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो फिर वो भाई पढ़ ले, और फिर अंदर से बिल्कुल अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती परेशान करने के लिए मेरे को। फिर परेशान कर रही थी, मैं फिर अंदर चला गया। फिर मैं अंदर जाके फ़ोन, फिर मैंने सोचा क्या करूँ। फिर मैंने वो जो व्लॉग डाला है पहला व्लॉग, मैंने कहा वो एडिट करते हैं। फिर वो मैंने एडिट करके, अच्छी एडिटिंग नहीं है ऐसी, मैंने नॉर्मल सी एडिटिंग कर दी। फिर मैंने एडिटिंग करने लगा, उसमें लग गए 2 घंटे के आसपास, क्योंकि देखनी भी पड़ी थी रुक रुक के। तो मैं 12:30 रात के एकदम तब हुई। फिर मैं उसको अपलोड करना था, अपलोड करने में टाइम लग रहा था। और मेरी म्यूचुअल है, क्योंकि जब तक पूरी अपलोड ना हो जाए मेरे को चैन नहीं मिलता, मेरे को नींद नहीं आती। और मैंने शेड्यूल पे और लगा रखा था। मैं कभी शेड्यूल पे इसलिए लगाता क्योंकि मैं हूँ ऐसा कि अगर वीडियो बना लिया तो उसे डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। तो फिर मैं उसका वेट कर रहा था, शेड्यूल पे लगाई थी। मेरे अंदर बैठ नहीं रहा था कि शेड्यूल पे लगाई है, पर मैंने फिर भी अपने आप को समझाया यार लगा ले, क्योंकि इंडिया के टाइम पे अपलोड करनी थी, क्योंकि हिंदी में बोल रहा था। यहाँ के लोगों को तो समझ नहीं आएगी, तो यहाँ के टाइम पे अपलोड करके फ़ायदा नहीं था कुछ। तो मैंने इंडिया के टाइम पे उसे शेड्यूल करा। जब वो SD वाले पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे अपलोड हो गए, फिर मैं सो गया। अब है आज की, मैंने सोचा था आज से ब्लॉग बनाऊँगा सुबह से, पर फिर मैंने सोचा यार सो गया, क्योंकि मैंने सोचा था सुबह सुबह जिम जाऊँगा। पर फिर हिम्मत हुई नहीं उठने की। मैं उठा 9 बजे के आसपास, मैं पढ़ने बैठ गया। हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रही है इसलिए पढ़ रहा हूँ। पहले तो पढ़ा नहीं, अब एंड मोमेंट में पढ़ूंगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर है भाई ख़तरनाक मेरे एग्ज़ाम। ओपन बुक होते हैं, ऐसा लगता है कि ओपन बुक है तो ईजी होंगे, और ओपन बुक में सबसे ख़तरनाक ओपन बुक ही लगता है मेरे को। क्योंकि ओपन बुक में क्या होता है, देखो जैसे अगर हमारी क्लोज बुक है जो नॉर्मल एग्ज़ाम पे है, उसमें वो वही पूछेंगे जो हमें नोट्स में है एग्जैक्टली। मतलब थोड़ा बहुत डेविएशन उससे पूछ सकते हैं, पर उसके आउटसाइड से नहीं पूछेंगे। पर ओपन बुक में वो कोई सा भी हमें मॉलिक्यूल दे देते हैं। अब वो मॉलिक्यूल के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, हमें उसके मतलब उसके बारे में पता है कि हमें क्लास कि हमें करना क्या उसमें, पर अब उसमें समझने में टाइम लगता है। क्वेश्चन को 2 घंटे का हमें टाइम दे रखा है, बस 2 घंटे 2 क्वेश्चन, पर 2 क्वेश्चन वो हमें ऐसे टाइप लिखने हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होते तो यार ईजी होता, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। और पास होने जितना तो लिख ही लेते, पास होने तो नहीं, मेरे को तो अच्छे नंबर लाने हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने पढ़ा सुबह। फिर पढ़ने के बाद मेरे में चुल मची। एक लेक्चर की आधी रिकॉर्डिंग देखने के बाद, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग थी 3 घंटे की, 3 घंटे की कौन देखे, मैंने आधे घंटे की देखी, पढ़ा मतलब उसे पॉज कर पढ़ा तो 1 घंटे के आसपास हो गया था वो। फिर उसके बाद उठा, नहाने चला गया। नहाने के बाद मेरे दोबारा चुल मची। मैंने कहा क्या करें, पढ़ने का मन कर नहीं रहा था। और मेरी अलमारी का एकदम सत्यानाश हो रहा था भाई, सब कुछ फैला हुआ था, सब कुछ। तो फिर मैंने अलमारी साफ़ करने का जिम्मा उठाया। वो अलमारी साफ़ करते करते लग गए 2-3 घंटे। और वहाँ मेरी बहन को फिर से मेरे को परेशान करना है, कहती वीडियो भेज कल की जो हमने बनाई थी वहाँ पर बात पे, रोमन बात वाली जगह पे जहाँ जो मैंने ब्लॉग में डाला है। तो मैंने कहा ठीक है भेजता हूँ। अब वो वीडियोस थी 50 वीडियोस, तो वो होगी कम से कम 10-15 GB के आसपास होगी, क्योंकि मैंने बनाई थी उसमें एकदम HD में। अब वो अटक जा रहा है बार-बार व्हाट्सएप पे मेरी। अब मैं अलमारी साफ़ करके उसे वीडियो भेजा तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मैंने भेजा, तो फिर मैंने भेजी नहीं। अब उसे मैं ड्राइव पे अपलोड करके उसे दूँगा, पर वो पता नहीं डाउनलोड करेगी कि नहीं, तो वही है। और अब फिर उसके बाद मैंने हाँ, फिर मेरी बहन ने बड़ा मस्त काम किया मेरे लिए, जो हमेशा करती है, खाना बनाती है मेरे लिए, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं होती है बनाने की ज़्यादा। मैं बोला रखा था प्रोटीन वाली चाप टाइप था वो, वीगन खाने का, पर वो चाप नहीं है, तो उसको हमें खुद पकाना होता है, मसाला वसाला करके, प्लेन है एकदम वो सादा। तो मैं तो उसे एयर फ्राई करके उसके ऊपर मसाला, चाट मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला डाल के खा लेता। पर मेरी बहन मस्त सब्ज़ी बना दी, वो चाप मटर आलू की, उसने तो पराठे के साथ खाया, मैंने ऐसी खा ली। अब पर यह है कि अगर मैं बनाता तो वो फैटलेस होता। मेरी बहन ने डाला था तेल, तो मैंने ठूस के खा तो लिया। अब वही फिर मैंने कहा जिम में निकालेंगे, क्योंकि मैं हो रहा हूँ मोटा, ये डबल चिन आ रही देखो। तो वैसे तो मेरी डबल चिन दिखती नहीं ऐसे नॉर्मल, पर मोटा तो हो गया, मानना तो पड़ेगा मेरे को। झूठ बोल के तो कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबको तो दिख ही रहा है। तो फिर मेरा हाथ दर्द हो रहा है, तो फिर मैं जिम के लिए निकला। जिम के लिए निकला मैं 4 बजे, और 7 बजे जिम से निकला हूँ। मतलब 4 बजे घर से निकला था, तो 4:20 पे यहाँ पहुँचा था। तो 2.5 आवर्स मैंने यहाँ जिम किया। आज मैंने लेग डे किया। लेग डे के बाद फिर मैंने कार्डियो के लिए 30 मिनट साइकिल चलाई और 30 मिनट ट्रेडमिल किया। अब उसके बाद फिर मैंने कहा कार्डियो में मेरी 300 कैलोरी के आसपास हुई थी। मैंने कहा यार और बर्न करनी है, क्योंकि मेरे को दोबारा पतला होना है, क्योंकि सैटरडे तक अच्छे से स्क्वाट मारनी है, क्योंकि बेल्ट जो ली थी वो मैंने एकदम फिटिंग ली थी, वो टाइट हो जाती है। तो अब 1 हफ्ते में थोड़ा तो
कम करना ही है, जितने में मतलब बेल्ट वापस से सही से आ जाए कि मैं स्क्वाट मार पाऊँ सही से। तो वही अब टारगेट है। अब मैं पैदल जा रहा हूँ घर भाई। अब वो हो गया क्या नाम है, गर्मी आ रही है, तो पहले तो पेट वेट सब बोते सूख गए, अब सही हो गया। थोड़ा तो पीछे से एक लड़का आ रहा था, मेरे को आगे शर्म, इससे मैंने बंद कर दिया। चल दोबारा स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे फ़ोन में 20% बैटरी है और आइसलैंड से सामान भी लेना है, तो सोच रहा हूँ अब जब वहाँ आइसलैंड पहुँचूँगा तो थोड़ा सा बना दूँगा कि आइसलैंड के अंदर होता क्या है। वहाँ पर बोलूँगा तो नहीं क्योंकि बहुत लोग होते हैं, तो वही है, दिखा दूँगा कि होता क्या क्या है रिकॉर्डिंग करके। बढ़िया है, मतलब वही है कि शॉपिंग सेंटर जैसा है, जैसे खाने की चीज़ें मिलती है, सब कुछ ही मिलता है, मतलब सुपर मार्केट है। तो अब वही दिखाऊँगा। चलो बाय। आइसलैंड में यहाँ पर रेड लाइट ऐसी दिखती है, याली तो गंदी हो रही है, बटन दबाते हैं और वेट करते हैं ग्रीन लाइट होने का। तो अब वही वेट कर रहा हूँ। अच्छा है वैसे, पर अभी कुछ आने तो चल लेता हूँ मैं। यहाँ पर भी इंडिया वाली बात ही कर लेता हूँ, अगर गाड़ी दिखती नहीं तो चल लेता हूँ। भाई रेड लाइट पे खड़े हुए क्या फ़ायदा इतनी देर, जब यहाँ पर गाड़ी चल ही नहीं भाई, टाइम वेस्ट है। पर फिर भी मानना तो पड़ेगा ये रूल है, पर मैं नहीं मानता। हे यहाँ पर आजकल ये पिंक वाले फूल आ रहे हैं मस्त, तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ठंड में नहीं लगता सुंदर, पर अभी लग रहा है। इन्हें शायद से चेरी ब्लॉसम कहते हैं, मैं गलत नहीं बोलना चाहता इसलिए पिंक वाले फूल बोल रहा था। तो भाई अभी तो झड़ गए, अभी आए थे एक हफ्ते पहले, बड़े सही सही एकदम नए नए पूरे फूल भरे हुए थे। यहाँ पर कभी ठंडी हो जाती कभी गर्मी, जैसी गर्मी आती है फूल आ जाते हैं, हल्की सी अभी ठंडी बढ़ी तो ये फूल झड़ गए। अब दोबारा जैसी यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी आएगी दोबारा आ जाएंगे, तो तब दिखाऊँगा। देखो आगे थोड़े थोड़े तो है, पर वही झड़ गए सब सोच रहे होंगे मेरे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मैं ब्लॉग में इतनी कॉन्फिडेंस से आजकल बोल रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में बहुत बोलता था, यहाँ पर भी बहुत बोलने का मन तो करता है, पर यह है कि थोड़ा तो लैंग्वेज बैरियर होता ही है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता मैं अपने आप को इंग्लिश में ज़्यादा। हिंदी में तो एकदम मस्त एक्सप्रेस करता हूँ जैसे अभी कर लूँ। तो पहले तो शर्म आती थी, अब सही लगता है। अब लगता है कि कुछ तो बोलो भाई, हिंदी ना बोल जाओ, क्योंकि मेरी बहन की भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है अब हिंदी में, तो मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता बिल्कुल भी। और प्लस यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, पैसे बनेंगे, अगर बन गए तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता मेरे व्यूज़ जैसे आ रहे हैं, आने नहीं वाले कुछ, क्योंकि मेरे ब्लॉग में है क्या, खाली नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो लाइन कुछ और बोलना था, पर मैंने सोचा अभी बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कहीं पापा मम्मी डांट दे, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो। पर वही है, देखो मैंने अभी जिम में से आला पानी ख़रीदा, एक सेकंड, ये प्रोटीन वाटर है, मतलब पूरी 500 ml की बॉटल में खाली कैलोरीज़ है और 20 ग्राम प्रोटीन है। लेनी दूसरी बोतल थी पर मैं कंफ्यूज हो गया, ये लेनी तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन वाला मिल्क शेक था, पर वो महंगा भी होता है, पर उसमें 50 ग्राम प्रोटीन होता है बोतल में एक। सही है भाई, 50 ग्राम मिल जाता है एक बारी में, पर ये भी सही है, इससे रिफ्रेशिंग हो जाता है। ये फ्लेवर है ऑरेंज और 0 शुगर है, इसमें 0 कार्बोहाइड्रेट 0 फैट, बस प्रोटीन है, उन्होंने वे प्रोटीन डाल रखा है और पानी है। ये अभी तो घर जा रहा हूँ, पता है घर जाते जाते ना बोर हो रहा था, तो इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ। ये जिम से घर का रास्ता 3 किलोमीटर के आसपास है, तो 3 किलोमीटर चलता हूँ, मतलब मैं महीने में 20-15 दिन तक जाते ही होंगे पैदल, तो सही है। गया तो मतलब जिम में पैदल नहीं था आज, क्योंकि मेरे को था कि जिम जाके पहले लेग करूँगा, फिर वरना दम नहीं रहता। यूके अगर कोई आ रहा है, बढ़िया जगह है वैसे, साफ़ है एकदम, मतलब ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी। अभी वैसे गर्मियों में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, अभी बढ़ी नहीं है, पर मेरी बहन बता वैसे गर्मी लगती है ज़्यादा, पर वैसे सही है और एकदम साफ़ है, पॉल्यूशन नहीं है। पर बात यह है कि जब ना वो होते क्या नाम फेस्टिवल, तो इंडिया की बड़ी याद आती है। अभी जब पहले दिवाली था तब तो चलो मैं तभी आया था, उतना नहीं होता, पर दिवाली में मनाया नहीं था कुछ यहाँ, क्योंकि बहन के साथ था घर पे, तो हमने क्या किया, कपड़े पहने, पूजा करी, मेरी बहन ने बनाया था खाना, छोले और पूरी कुछ, फिर वो खाया, मस्त मज़ा आ गया। फिर रात को हमने पागलों की तरह नाचा, वो रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा नहीं क्योंकि हमने सही पे पागलों की तरह नाचा था। और पर यार ये होली जो आई ना, होली में बड़ा बोर हो गया। मेरी बहन थी ऑफिस में, ऑफिस पता नहीं छुट्टी थी नहीं, मेरे को याद नहीं, पर जो भी है होली पे हमने कुछ किया ही नहीं, घर पे बैठे रह गए। और सबकी मैं स्नैप देख के वो होता क्या नाम है, जैसे मैंने देखी नहीं, मैं आजकल स्नैप देखता भी नहीं, मतलब हफ्ते में एक बार देखता हूँ सारी, पर वो फिर क्लिक करने में इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, पर कॉलेज वाले समझ जाएंगे जिनको वो स्नैप भेजता है। भाई बंदा एक बारी में भेजता है एकदम 10-15 स्नैप, और फिर वो अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन में दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो मैं इनिशियल बोल देता हूँ,
एन से नाम है, बी से सरनेम है, समझ जाएगा भाई वो। तो भाई वो बहुत स्नैप भेजता है, तो फिर उसकी स्नैप देखने में बड़ा उंगली दर्द होती है। क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, आ रहा है ठंडा ठंडा, पर ना टांग दुख जाती है। सब कर रहा है, मेरे को मज़ा आता है वो ड्रिंक करने में, मतलब मसल तो देखो मेरी बन रही है। पर बात यह है कि मेरे को फ़ैट लॉस नहीं होता, क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है कि मेरा फ़ैट लॉस क्यों नहीं होता। एक तो मेरे पे डाइट नहीं है। जब मैं पतला हुआ था तब मेरे पास एक डाइट थी, वैसे तो ठीक ठाक डाइट थी, मतलब उस समय जो मेरा मोटिव था उसके लिए तो बहुत बढ़िया डाइट थी, पर लॉन्ग टर्म पे वो बेकार थी, क्योंकि उसमें प्रोटीन खाली एक दिन का 20 ग्राम था शायद, इसके आसपास ही, क्योंकि उसमें सिर्फ दूध था, फ्रूट्स थे, 2 ब्रेड थी ब्राउन, दही और ये सभी था, मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे चिकन ऐड करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को बनानी थी मसल। मेरे ट्रेनर से मैंने पूछा, उसने कहा चलो दूध बढ़ा लो। मैंने कहा दूध बढ़ा लो, उसमें तो फैट होता है। बढ़ाया था, पर धीरे धीरे फिर मेरा वज़न बढ़ना शुरू हुआ, पतला होने के बाद मसल भी बनी, मज़ा आया। चलो बाद में बात करूँगा, कोई है। अभी भी आंटी मेरे पीछे से रही, पर मैंने कहा स्पीड में चल लेता हूँ। तो मेरे एक तो ये डाइट नहीं है, तो मैं जब मैं कुछ फॉलो भी कर रहा हूँ तो डाइट अपने हिसाब से बना के, मेरा मन होता है अरे थोड़ा सा ही तो खा रहा हूँ एक्स्ट्रा, उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा वो ऐड हो जाता है। दूसरा, मेरी बहन खाना मंगाती है बाहर से, मेरा लंच चल जाता है, मैं बोलता हूँ मेरे लिए भी मंगा ले। दूसरा, मैंने बोलता 2 पॉइंट पर तीसरा, मेरे पे कंट्रोल नहीं है। जब आ जाता है खाना, या मेरी बहन बढ़िया खाना बना देती है, फिर मेरे को कंट्रोल देता है, मैं खा लेता हूँ। तो ये 3 चीज़ें, इस वजह से मैं मोटा हो रहा हूँ। तो अब वही है, इसलिए मेरे को ओवर ट्रेन करना पड़ रहा है, जिससे कि जो मैंने खाया थोड़ा वो तो निकले। अभी इस हफ्ते का अब मैं सोचूँ प्रॉपर बाहर का खाना बंद करता हूँ, शुगर बंद करूँगा, जैसे पहले बंद कर रखी थी। आजकल मैं शुगर खा लेता हूँ कॉफ़ी में। धीरे धीरे देखते हैं पतला होता हूँ कि नहीं। व्लॉग में तो दिख जाएगा, हूँगा तो हूँगा, नहीं हुआ तो मेरे को फिर कमेंट्स में गाली देना प्लीज़, जिससे कि मेरे ऊपर आए, मुझे बुली करो भाई। लोग कहते हैं ना कि ये फैट फोबिया है तुम्हें, तुम लोगों को बुली कर रहे हो। अरे करो भाई, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एकदम मोटा था मुझे लोग करते थे बुली, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, और मैं उसके बारे में कुछ करता भी नहीं था। पर अब जब मैंने एक बार किसी ने कुछ बोला था मेरे को, तो उसके पापा ने बड़ी मुश्किल से जिम ज्वाइन कराया। उसके बाद फिर मैंने एकदम मेहनत करी कि पैसा बर्बाद ना हो जिम का, पतला हुआ। अब ना फिर सब ने बुली करना बंद कर दिया, और मैं हो गया उससे क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज हो गया कि अब तो भाई कूल बन गया मैं। सही में भाई, पहले जब मोटा था मैं किसी से भी कॉन्फिडेंस में बात ही करता था, मेरे को लगता भाई कितना मोटा हूँ। हर 5-5 सेकंड में ना अपनी शर्ट एडजस्ट करता था, और वो मैं दोबारा करना स्टार्ट हो रहा हूँ, क्योंकि दोबारा मेरा पेट आ रहा है और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा दोबारा। तो प्लीज़ मुझे बुली करो कमेंट्स में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बुली करोगे तो क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस वो कर देती है, कमेंट हटा देती है, मेरे को तो दिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना भाई, कुछ ज़्यादा ही बुली कर दिया तो तुमने, मेरे को बुरा लगेगा थोड़ा। तो बुली करो लिमिट में, पर मेरे को करो बुली, जिससे मैं पतला हो जाऊँ। अभी आजकल मेरे पापा जी कर रहे हैं थोड़ा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, पर फिर मेरे को पता तो है अंदर से कि मोटा तो हो रहा हूँ, पैसा तो बर्बाद कर रहा हूँ जिम विम का। तो देखते हैं क्या होता है, पतला होता हूँ कि नहीं, डाइट फॉलो होती है कि नहीं, वीडियो में तब पता चलेगा। मैं अब व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, तो रोज़ शायद रोज़ ही व्लॉग मैं डालूँ, अगर मेरे में हिम्मत हुई। अब कल से मैं सुबह ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा व्लॉग की, उठते ही, क्योंकि मैं सुबह जिम जाऊँगा, फिर उसके पढ़ने बैठूँगा। सोच रहा हूँ 70 जितना भी वो डेज़ होता है दोबारा हार्ड चैलेंज करूँ, जिससे कि डाइट हो, एक खाने का हो, सब कुछ हो, और फिर देखेंगे पतला तो कि नहीं। प्रोग्रेस फ़ोटोज़ भी खींचूँगा। चलो बाय, कोई आ रहा है सामने से, डॉगी हो गई। बैटरी बची है फ़ोन की 14%, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पता नहीं खाने का सामान याद रहेगा कि नहीं। तो ना मैं अब जल्दी से बंद करूँगा इसे, और फिर खाना लूँगा और फिर घर चलूँगा, तब रिकॉर्डिंग, तब वहाँ पर दोबारा स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मेरे को कुछ बोलना था पर मैं भूल गया, तो मैं बोलूँगा नहीं। अब याद आएगा तो फिर रिकॉर्डिंग पे बोल दूँगा, वरना फिर भूल जाओ। मैं भूल गया था, संडे को यहाँ सारी शॉप्स बंद होती है, मतलब दिन तक खुली होती है, शाम को बंद हो जाती है, शॉप्स बंद हो जाती है। यहाँ पर ना ये चीज़ अच्छी भी है पर बेकार भी है। अच्छी है कि सबको रेस्ट के लिए मौका वो मिल जाता है टाइम, पर बेकार ही है कि अगर किसी को सामान लेना है तो ले नहीं पाएंगे। या तो टेस्को खुला होता है बड़ा वाला, या फिर ऐसे मतलब शॉपिंग सेंटर खुले होते हैं कुछ। अब यहाँ पर एक इंडियन शॉप है, वहाँ जाके देखता हूँ सामान मिलता है तो लेना। आलू है,
आलू टमाटर वगैरह वगैरह। चलो ले लिया आलू टमाटर, 2 एक कुरकुरे का पैकेट और एक वॉकर्स का पैकेट। मैं नहीं खा रहा, ये गई चिप्स सोच रहे हो कि मैं खा रहा हूँ। अभी तो वज़न कम करने की बात कर रहा था। मेरी बहन ने ऑर्डर किया है तो लाना पड़ेगा। ख़रीदना तो वो भी था, एक टिक्की का डिब्बा, मैक्सिकन पैटी टाइप होता है वो, चीज़ भरी होती है और बीन्स होती है, लेना वो था पर फिर लिया नहीं। यहाँ पर ये सही है, रेड ये येलो कलर की लाइट्स लगी होती है जिससे कि पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर सके, तो सारी गाड़ी को यहाँ रुकना ही पड़ता है। पर मैं थैंक यू भी बोलता हूँ क्योंकि मैं अच्छा इंसान। घर पहुँच गया, साइड है। कभी कभार फ्रंट साइड का गेट खुला नहीं होता तो मैं हमेशा बैक साइड से जाता हूँ, यहाँ पासवर्ड लिखना होता है। और ये हम घुस गए। ये देखो गली से जाते हैं भाई, यहाँ पर भी अपना गली में ही है, मतलब बैक साइड में ना हमारा अपार्टमेंट कह रहा हूँ, फ्लैट। ये देखो यहाँ पर भी गेट है, ये फ्रंट से एंट्री होती है, पर कभी कभी लोग होता है आज खुला हुआ है, पर मैं रिस्क नहीं लेना का बाबू भैया, रिस्क नहीं लेने का। और यहाँ से हम अंदर घुसेंगे। घर इतनी चपड़ करने के बाद देखो ये लाया हूँ मैं। और ये देखो मेरी बहन का बर्थडे था तो इसने खुद ही ख़रीदा ये पोस्टर, बैलून मैंने फुलाए थे। और ये कुरकुरे लाया हूँ। देखो घर आया नहीं तो चल के कह रही है बर्तन धो। ये हमेशा ऐसी करती है। मैंने सुबह भी धोए बर्तन उठते ही। हाँ भी धो। ये देखो बर्तन है भी मैंने धोए सारे बर्तन। ये हमेशा मेरे को ऐसी करती है। नहाने जा रहा हूँ, थक गया बहुत, तो एंडिंग कर रहा हूँ मैं ब्लॉग की, क्योंकि मैं इसके बाद अब कुछ रिकॉर्ड ही करूँगा। तो ये देखो घर है, ये मैं घर पहुँच गया। नहाऊंगा, कल मिलते हैं। कल व्लॉग मैं अब एडिट करूँगा, मतलब आज एडिट करूँगा और कल डाल दूँगा। तो मैं अभी उस तरफ देख रहा था क्योंकि वहाँ पर स्क्रीन पे है, पर अब मेरे को हुआ है कि यहाँ देखना चाहिए ना, कैमरा तो यहाँ है, पर वो है ना नज़र पड़ जाती है इंसान। चलो बाय, साइनिंग ऑफ।